तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जो निफ्टी 500 के स्टॉक को पिक करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उस स्टॉक का नाम है हडको। हुडको भी बोलता है, कोई हडको बोलता है, जो भी है इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऐसे करके कुछ है। और ये स्टॉक जो है वो लार्ज कैप मार्केट कैप में आता है, लार्ज मार्केट कैप में। और स्टॉक का करंट प्राइस जो है आज के डेट पे वो है 301 रुपया, और वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा वॉल्यूम के संग एक दो दिन से ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। बुलिश फेज में आ गया है ये स्टॉक, और करंट डेट पे आज के दिन सिर्फ 8.39% का चेंज आया है। टारगेट हम चार्ट पे बात करेंगे। जो प्रीवियस क्लोज था, कल के दिन का क्लोज था स्टॉक का, वो था 278.35। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा मोमेंट, एक ही दिन में मोमेंटम पकड़ा है। ऑल टाइम हाई भी के भी और 52 वीक हाई के भी पास है, शायद तक ये ऑल टाइम हाई भी है इसका। वो चार्ट पे हम देख लेंगे। रिटेस्ट लेवल जो है वो कुछ 274 और 245 के बीच में है। इस दो रेंज पे अगर स्टॉक रिटेस्ट लेता है तो आप अपना पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। तो सीधा हम चलते हैं चार्ट पे। और जो भी फाइनेंशियल एनालिसिस रिलेटेड जो भी ट्रेंड या फिर फाइनेंशियल जो भी रिव्यू है फाइनेंस का, इस स्टॉक का फाइनेंशियल रिलेटेड, वो जो भी रिव्यू होगा वो मैं एक छोटा सा रिव्यू बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है इस स्टॉक का। और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ भी होगा वो भी डाल दूंगा। वैसे तो न्यूज़ जो जो भी था वो कुछ दिनों पहले आया था, उसी न्यूज़ के ऊपर ये ट्रेंड पकड़ा हुआ है स्टॉक, तो वो न्यूज़ के बारे में भी थोड़ा बता दूंगा। और जो भी एक रिव्यू है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तब डिस्क्रिप्शन में फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी रिव्यू है वो देख सकते हैं। वहाँ से एक आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि फाइनेंशियल रिलेटेड ये स्टॉक कहाँ पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव है स्टॉक में। अगर मैं ऊपर ऊपर से बताने का कोशिश करूँ तो ये स्टॉक जो है वो अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो एक्सपेंसिव है। जो कि जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक होता है, बुलिश स्टॉक होता है, जो कि तुरंत इतना मूवमेंट देता है, वो प्राइस टू अर्निंग रेशियोज में थोड़ा बिगड़ जाता है। तो वही है, इसमें भी थोड़ा वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है। और फाइनेंशियल जो है वो एवरेज बैलेंस्ड है, थोड़ा कुछ ज़्यादा ख़राब है। तो वो सब जो भी चीज़ है वो आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज़रूर पढ़िएगा। तो सीधा हम चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं कि इसमें स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक में क्या मूवमेंट है। तो स्टॉक का मंथली चार्ट हमारे सामने है। मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि लास्ट जो इतना बड़ा वॉल्यूम इस स्टॉक में आया था वो था जुलाई 2017 के आसपास। वॉल्यूम का लेवल देखिए, और करेंटली कुछ 2022 के पास से बाद से जो ये इतना बड़ा कर्व आया है स्टॉक में, और जो वॉल्यूम आप देख सकते हैं नीचे, बायर और सेलर टोटल जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम में आप परिवर्तन देखिए। और बीच में जो ये कंसोलिडेशन वाला शांत पीरियड था, वो कंसोलिडेशन और शांत पीरियड में जो भी बैठे होंगे वो इस स्टॉर्म को एंजॉय कर रहे होंगे, जो स्टॉर्म ये यहाँ करेंटली क्रिएट हुआ है। तो हम बात करते हैं, उतने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बहुत कम होते हैं। अगर कंपनी के जैसे प्रोमोटर्स हो गए या फिर बहुत ओल्ड इन्वेस्टर हो गए, वही इसमें बचे होंगे, नहीं तो बहुत लोग यहाँ से एग्जिट कर गए होंगे अपने टारगेट लेके। तो करंट फेज का बात करते हैं। करंट फेज में हम लगभग 5-6 महीना का बात कर ले तो करंट फेज में एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था ये उस 231 का। उसके बाद उसको ब्रेक किया ऑल टाइम हाई को अप्रैल के अंदर में, फिर मई को ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, फिर जून में भी ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। तो ये लास्ट 3 मंथ से और करंट मंथ को मिला के 4 मंथ से न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हुए ही चल रहा है। वॉल्यूम में देखा जाए तो पिछले ऑल टाइम हाई को जब इसने क्रिएट किया था वहाँ के मुकाबले अभी वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है। ऑब्वियस सा बात है, जो वहाँ बाइंग करके बैठ चुके हैं वो बायर वहाँ फ्रीज हो गए हैं, न्यू बायर बहुत कम है। तो जो बायर थे यहाँ पे ही अपना क्वांटिटी बाई करके बैठ चुके हैं, अब वो अपना एक टारगेट के बाद ही एग्जिट मारेंगे। न्यू बायर तो कंपैरिजन टू पिछले वाले बायर्स के मुकाबले कम तो होंगे ही, लेकिन फिर भी इसके एवरेज बाई वॉल्यूम से ये कुछ ज़्यादा है, तो इस स्टॉक को हमें नज़र में रखना होगा।
क्योंकि हो सकता है ये और एक दो वीक न्यू हाई बनाते हुए चले। तो ये देख लिया हमने मंथली। मंथली में हम ये जो रेड लाइन है, जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उसको बता दें कि ये रेड लाइन जो है ये 44 डब्ल्यू में है, ग्रीन लाइन जो है वो 21 डब्ल्यू में है। अब इसका रेलेवेंस क्या है जल्दी से देख लेते हैं। रेलेवेंस ये है कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जब भी स्टॉक 21 डब्ल्यू का सपोर्ट लेके या उससे नीचे आके रिवर्सल होता है तो हम वहाँ पे स्विंग ट्रेड का एंट्री बनाते हैं, और जब तक वो हमारा टारगेट हिट नहीं होता है या फिर जब जब वो इसके सपोर्ट लेते हुए चलते रहता है तब तक हम उसमें होल्डिंग बनाते हैं। जैसे ही उसके नीचे क्लोजिंग देता है हम एग्जिट हो जाते हैं। सेम अगर आप पोजिशनल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हम वही सेम रेफरेंस 21 डब्ल्यू के जगह पे 44 डब्ल्यू को देते हैं। ये जो है वो जिस टाइम फ्रेम में आप स्टॉक को देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम का लास्ट 44 कैंडल या फिर 21 कैंडल का एवरेज प्राइस है, जिसमें वॉल्यूम को भी रेफरेंस दिया गया है। तो वॉल्यूम को भी वेटेड करते हुए इसमें प्राइस का कैलकुलेशन होता है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर वीकली जो है वो टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक जो बोलते हैं ना कि एकदम परफेक्ट टाइम फ्रेम होता है, जिसमें हमें स्टॉक को पिक करना होता है वीकली स्विंग के लिए। वीक स्विंग मतलब एक वीक से दूसरे वीक के स्विंग का जो प्राइस को कैप्चर करना है उसी को जनरली एक अच्छा स्विंग बोलते हैं, कि आप एक वीक के टाइम फ्रेम में एक स्विंग को कैप्चर करें और फिर जब स्टॉक अपना टॉप हिट करके वापस रिवर्स करने लग रहा है तो आप अपना एग्जिट पॉइंट वहाँ एंट्री बना ले, मतलब एग्जिट अपना कर दे स्टॉक में से। तो जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि 3 जून को जो यहाँ पे इलेक्शन वाला फॉल आया था, वहाँ पे जब भी इसमें 21 डब्ल्यू को सपोर्ट लेके रिवर्सल लिया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 11 मार्च को सपोर्ट लेके रिवर्सल लिया है। तो ऐसे ही ये लाइन प्लॉट नहीं है। हम अपने सेटअप को जितना सिंपल रखेंगे, जितना फिक्स्ड रखेंगे और जितना ही वो होता है ना कि परफेक्शन की तरफ रखेंगे, तो उतना ही हमें प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूअस मिलेगा। तो हम ऐसे जगह एंट्री करेंगे जहां 21 डब्ल्यू को ये सपोर्ट लेके रिवर्स कर रहा है, या फिर कोई अपना एक फिक्स सपोर्ट लेवल, सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन्स को वो के बीच में स्विंग कर रहा है, तब हम स्विंग ट्रेड को देखेंगे। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बारे में है तो आप 44 डब्ल्यू का सपोर्ट का इंतज़ार कर सकते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए एक रीटेस्ट प्राइस के लिए, और अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आप 21 के सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं। सीधा चलते हैं डेली पे। तो ये तो वीकली टाइम फ्रेम का बात था। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेने को वेट करते तो वेट कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ आप डेली टाइम फ्रेम पे जब देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे क्योंकि प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो उसका एवरेज करते हुए अगर प्राइस को देखा जाए तो यहाँ पे ये 21 के सपोर्ट पे ही आज ऊपर गया है। यहाँ 21 का सपोर्ट लिया है, वहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेने आया और फिर वहाँ से ऊपर गया। तो अगर आप स्विंग के लिए बैठे होते या फिर आप स्विंग के लिए डेली फ्रेम पे अगर चार्ट को रिव्यू करते तो आपको ये जो जैसे ही वो यहाँ पे 44 डब्ल्यू के नीचे आया, यहाँ से ये एक रिवर्सल किया, यहीं से आपका रिवर्सल एंट्री होना चाहिए था। ये आपको बिना डब्ल्यू प्लॉट किए भी नहीं पता चल सकता है, आपको ये लगाना होगा। अगर ये नहीं लगाना चाहते तो बॉलिंजर बैंड में ही अगर आप लगाते तो उससे भी आपको पता चल जाता है। बॉलिंजर बैंड में जरूर ये लो को, लोअर बैंड को या फिर मिड वाले लाइन को टच किया है, रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे अपर बैंड को टच करके ये डाउन पे आया है, 20 SMA का सपोर्ट लिया है या फिर उससे थोड़ा नीचे आके या रिवर्सल दिया है। तो आप बॉलिंजर बैंड भी लगा सकते थे। वो सेटअप का वीडियो भी हमारे चैनल पे है, RSI के संग कैसे बॉलिंजर बैंड को कंबाइन करके एक अच्छा सेटअप बना है, वो जरूर आप देख सकते हैं। या फिर आपको अगर यही सेटअप पे काम करना है तो आप देखिए 44 के पास जब भी सपोर्ट ले रहा है प्राइस वापस अपने हाई को क्रिएट कर रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है 44 डब्ल्यू के पास आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। आप चाहे तो 21 को फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो 41 को कर सकते हैं, लेकिन 21 से एक आपको छोटा मूव मिलेगा। लेकिन अगर प्राइस 21 को तोड़ के 44 के नीचे आकर रिवर्सल लेता है या फिर उसके ऊपर सपोर्ट लेकर रिवर्सल लेता है तो एक बड़ा मूव को आप कैप्चर कर सकते हैं। तो आप ये पूरा ट्रेंड आप ऊपर स्टॉक के देख सकते हैं। अगर स्टॉक इसके नीचे आता है तो आपको वेट करना है इसके रिवर्स होने का। अगर आप नीचे बाई कर लिया और स्टॉक ऊपर नहीं गया तो आपको एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है।
तो आपको 44 WMA के नीचे से ऊपर स्टॉक निकलने का वेट करना है और तभी एंट्री लेना है, नहीं तो स्टॉक वहां पे आपको फंसा के थोड़ा आपका टाइम वेस्ट कर सकता है, हो सकता है स्विंग आपका इन्वेस्टमेंट में क्रिएट हो जाए। तो आप वही ट्रेंड पूरा देख सकते हैं डेली बेसिस पे, जब भी स्टॉक नीचे आता है रेड लाइन के, जब भी वो उसके ऊपर जाता है रेड लाइन के, एक आपको स्विंग क्रिएट करके एक प्रॉफिट दे के चल जाता है। तो आपको बस स्विंग ट्रेडर को यही वेट करना है कि जब भी स्टॉक इस लाइन के नीचे आए, वहां से जब रिवर्स होने लगे आपको एंट्री बनाना है, और आपके एंट्री पे आपको फेथ रखना है, वो आपको जरूर एक टारगेट को अचीव करके देगा। ये हो गया स्विंग के लिए। अगर आप पोजिशनल है तो आपके लिए हम लेबल्स क्रिएट करके रखे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए लेबल क्रिएट करके रखे हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्विंग वाले इसको यूज़ नहीं कर सकते, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सीधा लेवल्स पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या एक सही लेवल हो सकता है स्टॉक में एंट्री बनाने का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना गोल्डन जोन, जो हमारे सारे स्टॉक में काम करता है। और अब हम चार्ट को सीधा देखेंगे 45 के टाइम फ्रेम पे, 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि उस टाइम फ्रेम पे ही हमें सही एंट्री एग्जिट का एक्चुअल पता चलता है कि कहाँ पे सही एंट्री एग्जिट बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा जाएंगे तो आपको वो मोमेंट नहीं देखने को मिलेगा। 45 मिनट टू 1 आवर में ही आपको वो फेज देखने को मिलेगा जहां एक बड़ा प्लेयर एंट्री लेता है किसी स्टॉक में। सीधा सीधी आपको चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से आपको समझ में आ जाता है। अब जैसे हम देख सकते हैं कि 21 मई के आसपास ये गोल्डन जोन से एक दो तीन कैंडल यहाँ कंसोलिडेट हुआ है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। कंसोलिडेट हुआ है, उसके बाद एक दो कैंडल यहाँ पे ऊपर नीचे होके फिर एक ब्रेकआउट दिया है, और जैसे ही वो ब्रेकआउट दिया है एक लेवल को तोड़ा, दूसरे लेवल के पास जाके रेजिस्टेंस अच्छा क्रिएट हुआ, दूसरी बार टेस्ट करने आया है, रिवर्सल मारा है, फिर इसी गोल्डन जोन पे आके सपोर्ट लिया है, फिर वहां से ऊपर की तरफ गया है। फिर वहां पे उसको पता था कि यहाँ एक बहुत बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, क्योंकि बायर का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा था, गैप अप खुला है। क्योंकि अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगता तो रिवर्सल मिल जाता, इसलिए गैप अप हुआ है। क्योंकि ये जो बड़ा प्लेयर यहाँ पे बैठा हुआ था, इस जोन पे घुसा था, और यहाँ पे भी उसका एक बाइंग आया था, उसका ही ये स्ट्रेंथ था जिसके चलते ये गैप अप खुला है। और ये स्ट्रेंथ बताता है कि वो अब एग्जिट मारने वाला था, और सेम वही हुआ। जब भी स्टॉक इतना गैप अप खुलता है, इससे आपको दो चीज़ समझना है। पहला चीज कि जो बड़ा प्लेयर वहां बैठा हुआ है उसका एग्जिट का पॉइंट आने वाला है, वो तो किसी लेवल पे हो सकता है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस हो उस पर एग्जिट मारेगा, या फिर उसी कैंडल के अगले कैंडल से ही एग्जिट मारने वाला है। ये गैप डाउन जो है, इससे आपको पता चलता है कि सिर्फ वही बड़ा प्लेयर नहीं, उसके संग जो भी छोटे रिटेलर या फिर कोई भी उसके संग जो एंट्री लेके उसके संग फ्लो कर रहे थे स्टॉक में, उन्होंने भी सब एग्जिट मारा है, और ये जो प्राइस है वो वहां से गिरना चालू हुआ है। ये आपको डे टाइम फ्रेम में और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इतना अच्छा रिव्यू स्टॉक का नहीं मिलेगा। 45 मिनट मैंने बहुत स्टॉक को रिव्यू किया है, और हर स्टॉक का जो लेवल है 45 मिनट में एकदम अच्छा से हमें पता चलता है कि स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है उस टाइम फ्रेम में, और बिहेवियर स्टॉक का एक अच्छा स्ट्रक्चर के संग पता चल जाता है। तो अब यहाँ से ये फॉल आया गोल्डन जोन जोन पे, ये अगर सपोर्ट ले लेता तो वहां से रिवर्स हो सकता था, लेकिन बाइंग इतना प्रेशर ज़्यादा था कि वो नीचे आ गया। अब वापस जब स्टॉक गया तो गोल्डन जोन के को ब्रेक करते हुए ये गैप अप यहाँ पे क्रिएट थोड़ा सा हुआ, और क्रिएट करते हुए ऊपर निकल गया। फिर इसी गोल्डन जोन के सपोर्ट पे ये कंसोलिडेट किया है, और उसी का नतीजा है कि ये स्टॉक यहाँ पे इतना ऊपर निकल गया। अभी ये जो स्टॉक है वो कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे था, इस जोन में ये जो 274 का सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर रहा था, और उसी के हिसाब से ये अभी यहाँ पे जो 304 का लेवल है, ये 304 के लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। क्योंकि इसमें पुराना ट्रेंड के हिसाब से हम देख सकते हैं कि एक बड़ा कैंडल, दूसरा बड़ा कैंडल, फिर प्राइस डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। तो यहाँ भी हमें वही देखने को मिलेगा, एक बड़ा कैंडल, दूसरा बड़ा कैंडल, ये जाएगा इसको टेस्ट करने के लिए। हो सकता है कि एक हाई भी इसके ऊपर क्रिएट कर दे नया, लेकिन वहाँ सस्टेन मेरे को नहीं लग रहा है स्टॉक कर पाएगा। और अगर वॉल्यूम रहा, अब प्राइस को 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टडी कीजिए, एक दो दिन इस स्टॉक को स्टडी कीजिए। अगर प्राइस यहाँ पे हाई क्रिएट करके क्लोजिंग भी यहीं दे देता है 304 के ऊपर, 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2 से 3 कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे मिलता है, ग्रीन या फिर रेड कुछ भी हो, लेकिन क्लोजिंग यही होना चाहिए, ओपन और क्लोज इसी रेंज के आसपास होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ
हो सकता है कि यहाँ स्ट्रेंथ कंसोलिडेट करने का कोशिश करे और यहाँ पे एक सस्टेनेबल लेवल क्रिएट हो जाए। नहीं तो वो 1 से 2 45 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल को यहाँ पे अगर वो नहीं रोक पाया तो वो वहाँ से सीधा फॉल करेगा नीचे। हो सकता है 21 के सपोर्ट को ले या फिर 44 के सपोर्ट को ले। वही पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ पे आपको फ्रेश बाइंग करना है अगर इस स्टॉक में बाइंग करना है तो। जो प्राइस हो सकता है 288 का, क्योंकि 288 के प्राइस को इसने थोड़ा सा यहाँ टेस्ट किया हुआ है 1-2 बार इस जोन पे, और फिर उसको ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, नीचे आया, लेकिन इस बार इसको सक्सेसफुल मिला है। तो हो सकता है कि यहीं पे एक सपोर्ट क्रिएट हो अगर स्टॉक नीचे आए तो। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो इस जोन में कंसोलिडेट होगा स्टॉक, और 274 हमारा लास्ट जोन है जहाँ पे हम एंट्री करें। इसके नीचे अगर प्राइस टूटा तो हमें एंट्री नहीं बनाना है, वेट करना है इस जोन पे कंसोलिडेट होके वापस आने का स्टॉक को। तो यही एक रिव्यू है। मेरे को लगता है कि जो मैंने एनालिसिस किया है लगभग इसी के आसपास स्टॉक चलेगा, नहीं तो यहाँ ब्रेकआउट होके 1-2 कैंडल का सपोर्ट लेगा और यहीं पे प्राइस ऊपर जाने लगेगा, जो कि मेरे को ट्रेंड के हिसाब से इसमें मुश्किल लगता है। तो ये यहाँ से डाउन आने वाला है 288 के पास, यहाँ पे वो रिटेस्ट लेगा, हो सकता है कंसोलिडेट भी कर जाए थोड़ा 1-2 दिन के आसपास यहाँ पे, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट देने का कोशिश करे, फिर से इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस को टेस्ट करने का कोशिश करे। या फिर अगर इससे नीचे आता है और इसका सपोर्ट लेता है 274 का, तो फिर तो और अच्छा है। तब यहाँ से अगर रिवर्सल होगा तो और भी स्ट्रेंथ के संग होगा और एक अच्छा खासा नया हाई क्रिएट करते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो ये था एनालिसिस। अब स्विंग ट्रेडर के लिए ये जोन पे आप स्विंग के लिए जा सकते हैं। अगर आप पोजिशनल और लॉन्ग टर्म वाले हैं तो 288 274 के लेवल पे वेट कीजिए आने का, तभी बाई कीजिएगा। यहाँ पे तो आपको स्टॉप लॉस भी एक अच्छा खासा लग जाएगा। आपका लेवल जो है स्टॉप लॉस का भी कुछ खास मिल नहीं रहा है, तो आपको एक छोटा कैंडल को रिवर्सल कैंडल को टारगेट करके वहां से एंट्री लेना होगा, या फिर ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री लेना होगा अगर यहाँ पे 2-3 कैंडल सपोर्ट बना लेता है इस जोन को। तो ये था एनालिसिस। और टारगेट का बात किया जाए तो आप कहाँ तक जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक ट्रेंड को फॉलो करते हुए, अगर स्ट्रेंथ को फॉलो करते हुए ऐसे ही 1-2-3 दिन तक वो वॉल्यूम ऐसे ही आ गया एक 2-2 कैंडल में, तो मेरे को लगता है 298 तक ये जा सकता है, 398 तक ये जा सकता है ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ्स में, अगर न्यूज़ और ट्रेंड सेम फेवर में रहा तो। अगर न्यूज़ और ट्रेंड सेम फेवर में नहीं रहा तो हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा टाइम लगा दे 398 के लेवल को जाने को। और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो होगा 456 का। तो हो सकता है 456 के जाने के लिए ये 3 से 6 मंथ तक लगा दे ट्रेंड के संग भी। अगर ट्रेंड नहीं रहेगा तो और टाइम भी लग सकता है। ये दो टारगेट मेरे हिसाब से लगता है कि ये स्टॉक आने वाले 6 महीना के अंदर अंदर हिट कर लेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म या पोजिशनल में है तो आप इस दोनों टारगेट को रेफरेंस लेके चल सकते हैं। और एक छोटा टारगेट अगर आपको चाहिए तो लगभग लगभग 346 से लेके 350 के आसपास भी आप पहला टारगेट एक पकड़ सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आप इस रेंज पे बाई करते हैं स्टॉक को तो आपका टारगेट यही होना चाहिए। इससे कम का टारगेट में फिर आपको कोई उतना खास बेनिफिट है नहीं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके। तो यही था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस स्टॉक पे। पहले ही मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक एनालिसिस है, जो कि डाटा हमें क्या बता रहा है इस स्टॉक का, इसका पास्ट ट्रेंड क्या बता रहा है, वो एक छोटा सा एनालिसिस था। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये लेवल जो है वो एक रेफरेंस है। इसका एनालिसिस आप खुद कीजिए, स्टडी खुद कीजिए, स्टॉक के बारे में जानकारी खुद निकालिए, फिर आप अपना डिसीजन बनाइए कि कितना क्वांटिटी या फिर किस प्राइस पे आपको खरीदना है, या फिर इस स्टॉक में आपको कोई इंटरेस्ट है कि नहीं है। खुद का स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा क्वांटिटी बाइंग का लेवल और मेरा जो क्वांटिटी होल्डिंग का लेवल और पेशेंस अलग हो सकता है आपके मुकाबले। तो आपका पैसा, आपका एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको बरकरार रखिए। एक छोटा सा हेल्प मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया इस स्टॉक का ओवरव्यू, इसको आप कैरी फॉरवर्ड करके अपना एनालिसिस इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और आते रहेगा चैनल पे। हर स्टॉक के ऊपर ऐसे ही रिव्यू आते रहेगा। जो स्टॉक आपको ट्रेंड में मिलेगा उसका रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो उस स्टॉक के बारे में अगर आपको और भी जानना रहेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही कंटिन्यूअस प्लेलिस्ट इस निफ्टी 500 का आपको अवेलेबल कराते रहूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।